नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भाई रणदीप सिंह परिहार एक बार पुनः आपके समक्ष बात करूंगा जो बार बार सभी लोग कर रहे हैं और मैंने भी बहुत बार इस विषय पे बात की है। मानसून के दौरान जो बारिशों ने कहर ढाया है, जिसमें न केवल जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब और देश के अन्य भागों में जो विपदा और आपदा बनकर ये बादल टूट पड़े हैं, जिनसे भारी तबाही जान माल की हुई है। और सबसे बड़ी बात ये कि चाहे वो जम्मू कश्मीर की एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन हो या सीएम की गवर्नमेंट हो, हिमाचल की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, पंजाब की बात हो, सभी सरकारें विफल रही हैं पूरी तरीके से आवाम की मदद करने के लिए। जो लोग इस विपदा की घड़ी में हैं, जिनके घर तबाह बर्बाद हो गए, बेशकीमती जानें चली गई, और आज एक एक पानी की बूंद को तरस रहे जम्मू के लोग, आज कितने दिनों से जो जम्मू में हाहाकार मची हुई है और सरकार के कानों में जूं तक नहीं बोल रही। हमारी भारत सरकार से दरख्वास्त है कि ये जितने भी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, इन सरकार की विफलताओं को देखते हुए इन सरकारों को सस्पेंड किया जाए और ये तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर आर्मी के हवाले किया जाए और आर्मी ही यहाँ पर जो पुनर्वास राहत का काम है वो भी आर्मी के हवाले किया जाए। क्योंकि ये जो सरकारें हैं, जैसे मैंने पहले कहा, हिमाचल की सरकार हो, उत्तराखंड की, पंजाब की या जम्मू कश्मीर की, ये कम्प्लीटली फेल हुई है। और उसके साथ साथ भारत सरकार से हमारा विनम्र निवेदन ये भी है कि कम से कम इमीडिएटली राहत पैकेज जम्मू के लिए अलग, कश्मीर के लिए अलग, और उसी तरह पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए भी राहत पैकेज की घोषणा की जाए। और जो हमने मांग की है कि इन सरकारों को अब चले जाना चाहिए। अगरचे मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर जो मचेल माता चशोर्ती में बादल फटे और यात्रु उसमें अनेक जो मृत्यु के गाल में समा गए, वैष्णो माता की यात्रा में गए हुए यात्रियों पर मुसीबत आन पड़ी। और जब बैड वेदर कंडीशन अलर्ट की घोषणा की गई थी, चेतावनी दी गई थी, तो तब शासन और प्रशासन कहाँ सोया हुआ था। और उस बुनियाद पर भी मैं समझता हूँ कि यहाँ के एलजी और यहाँ के सीएम को खुद ही रिज़ाइन कर देना चाहिए। और जो राहत की बात है, हीलिंग टच की बात है, मैं ये समझता हूँ कि बिजली पानी के पुराने बिल माफ़ किए जाएं, ट्रैफिक चालान जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको माफ़ किया जाए, जो गाड़ियों का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है, जिसमें माल मवेशियों का नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर कार्यरत जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको हिदायत जारी की जाए कि वो कम से कम समय में 30 दिन के भीतर वो मुआवजा राशि जो लोग अफेक्टेड हैं, विक्टिम हैं, उनको प्रोवाइड की जाए। और जो लोग इस आपदा में मारे गए उनके परिवारजनों को 25-25 लाख रुपया के साथ साथ सरकारी नौकरी, और जो 2 लाख तक के कर्जे हैं जो किसानों के या जो हमारे छोटे स्तर के जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं या अन्य लोग, उनके कर्जे माफ़ किए जाने चाहिए। तब जाकर लोगों को फिर से खड़ा किया जा सकता है। और नहीं था जिस प्रकार की हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में सरकारें चल रही हैं, इससे ना इस आपदा और विपदा से जो समस्या आई है,
बल्कि इन सरकारों के कंप्लीटली फेल हो जाने से भी लोगों की समस्याओं में 10 गुना की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि ना हो, इसलिए वक्त रहते भारत सरकार को तुरंत पॉलिटिकल एक्शन, पॉलिटिकल कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों को एक ऐसा चुस्त और दुरुस्त प्रशासन दिया जाए जिसकी बागडोर आर्मी के हाथ में हो, तो रिहैबिलिटेशन का और राहत कार्यों का भी काम उसे दिया जाना चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर भाई रणदीप सिंह परिहार आप सबको नमस्कार, जय हिंद और सलाम पेश करता हूँ।